परम पूजनीय बोधि सत्व बाबा साहब को नमन करते हुए सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु नामदेव और सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए मुझे आज यहाँ बुलाया गया, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं आज की आयोजक कमेटी की जो प्रमुख साथी हैं मास्टर रामनाथ जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। पूरे टीम और समस्त जाति समाज तक पहुंचे हुए सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोग जो है मुझे सुनने के लिए या मुझसे प्रेम करते हैं तो यहाँ मौजूद है। देखिए, जीवन संघर्ष का नाम, और जब तक आप जिंदा है तब तक आपको करना पड़ेगा। आज कल आप नहीं रहेंगे तो संघर्ष तब तक खत्म हो जाएगा। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए सफलता की एकमात्र कुंजी है वो है संघर्ष। भैया साइड हो जाइयो भाई। और हम लोगों से संघर्ष करना आता है। प्रेम इतना है कौन सी वाली से कि आज तक भी अपमान सहते रहे, उत्पीड़न सहते रहे, कौन सी आई थी, अधिकारों पे डाका डाला रहा, लेकिन इस देश को टूटने नहीं दिया। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इस देश के बहुजनों ने इस देश के सर्वजनों को बचा के रखा। अगर हम सिरफिरे हो जाते तो देश में गृहयुद्ध हो जाता, लेकिन हमने इस देश को बचा के रखा। हमारे नारे भी देखिए कितने मजबूत हैं, जय भीम, जय भारत। तो हमारे लिए हमारा देश हमसे बढ़कर है। लेकिन उसके साथ साथ बाबा साहब ने भी सिखाया कि जिस दिन मैं जो कहूंगा उसे बड़े गौर से सुनना, कि जिस दिन मेरे हितों में और देश हित में टकराव होगा तो मैं अपने देश की तरफ खड़ा रहूंगा। लेकिन जिस दिन मेरे समाज के हितों में, देश हित में टकराव होगा तो मैं प्रथमतः अपने समाज के प्रति समर्पित रहूंगा। तो मेरा उद्देश्य कोई नया उद्देश्य नहीं है। हम जिस मूवमेंट को चलाते हैं भीम आर्मी के माध्यम से, वो साहब काशीराम और बाबा साहब का दिखाया हुआ रास्ता, एकमात्र रास्ता जो बहुजनों को मंजिल की तरफ लेके जाता है। मैं चाहता था कि इस बार 2019 में परिवर्तन हो जाए, लेकिन आपके लाख दुआओं के, आपकी लाख मोहब्बत के, आपके लाख संघर्ष के बावजूद ये नहीं हो पाया। मैंने 16 अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा कि भाजपा ईवीएम द्वारा वोटों की चोरी करती। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो रोड पे आकर इसका बहिष्कार करें, आंदोलन करें और सड़क पे आकर स्वीकार करें कि हमें चुनाव का हम बहिष्कार करते हैं, हमें ऐसा चुनाव नहीं चाहिए जिसमें वोटों की चोरी हो रही। लोकतंत्र में, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की सुंदरता यही है कि वो व्यक्ति जिसके सर पे छत नहीं है, जिसके पेट में रोटी नहीं है, जिसके तन पर तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, वो भी अपनी वोट का प्रयोग करके यहाँ राजा तय करता है। अगर उस वोट को ही सुरक्षा नहीं मिलेगी, उस वोट की सुरक्षा नहीं होगी, उस वोट का ही वो सदुपयोग नहीं कर पाएगा, तो ऐसा लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र का सौंदर्य ही लोकतंत्र का अभिशाप है। तो मैंने इसलिए कहा कि वोटों की चोरी हो रही है, हम ये चाहते हैं कि वोटों की चोरी रुके, क्योंकि ईवीएम जिसने बनाई जापान ने, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हमें नहीं चाहिए ईवीएम ट्रांसफर नहीं, क्योंकि कोई भी, चाहे वो ईवीएम हो या कोई अन्य सामान हो जो इलेक्ट्रॉनिक है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसके साथ छेड़खानी हो सकती है। तो इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, लेकिन राजनीतिक दल चुपचाप सोते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब चुनाव खत्म हुआ, परिणाम आए तो चिल्ला रहे हैं कि ईवीएम से वोटों गड़बड़ी होगी। अब ये बताओ, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समझाने के बाद भी नहीं जाग रहा हो, वो हमारा भला कैसे कर सकता है बताओ? जो व्यक्ति अपना भला नहीं कर सकता, क्या वो हमारा भला कर देगा? जब हमने समझाया, सब लोगों ने कहा कि ईवीएम गलत है, गलत है, गलत है,
रोड पे आइए, तब तो कह रहे, तब तो अपनी राजनीति सेक रहे थे। अब जब चुनाव परिणाम आ गए तो अब कह रहे कि ईवीएम गलत है। आप बार बार बहाने बनाते रहो, बार बार फेल होते रहो, हम आके कहते रहो कि ईवीएम की गलती है और हम बार बार मानते रहे, तो ऐसा समय आप बदलने वाला। जब हम बनाना जानते हैं तो मिटाना भी जानते हैं। बहुजन समाज अम्बेडकरवादी है, संघर्षों का आदि है। हमने पैदा किया, नेता समाज से होता, समाज द्वारा बनाया जाता, लेकिन किसी नेता से कोई समाज नहीं होता। ये नेता को याद रहना चाहिए। नेता को यह भी याद रहना चाहिए कि उसका निर्माण इसलिए हुआ, समाज ने भरोसा उसको इसलिए किया कि जब दुख दर्द होगा, जब समाज तकलीफ में होगा, तो वो निकल के आगे हमारे आगे खड़ा होगा और ये कहेगा कि मैं आपका नेतृत्व करूंगा। नेता की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो जब मुसीबत आए तो भाग जाए और जब वोट की जरूरत पड़े तो हमारे बीच में आ जाए। मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तकलीफ है, क्योंकि मैं 16 महीने जेल काट गया तो मैंने तय किया कि देश में से और सभी प्रदेशों में से भाजपा को शांति मतलब देने का काम करेंगे। लेकिन उसमें सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि जब हमने बढ़चढ़ कर चुनाव को आगे बढ़ाने का काम किया तो हमारे नेताओं ने वहां बैठ के प्रेस को ओपन करके आवाजाही घोषित कर दिया और कहा चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं जानना चाहता हूं जब अपने लोग अपने लोगों का गला काट देंगे तो फिर कोई किसी पे दूसरे भरोसा कैसे करेगा।